मैं सीताराम सिंह यादव शांति निकेतन विद्यालय जेवल गाजीपुर से सभी बच्चों को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय में नामांकन का काम शुरू हो गया है। आप लोग शांति निकेतन विद्यालय में ही नहीं अपितु जिस विद्यालय में पढ़ने का विचार बना चुके हैं उसमें आप लोग जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लें। साथ ही इस बात का ध्यान जरूर रखें कि शांति निकेतन विद्यालय जेवल गाजीपुर में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी कक्षाओं में सभी विषयों में पढ़ाई का कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू हो गया है। आप लोग सुविधा अनुसार जिस विद्यालय में चाहें अपना नामांकन कराकर और पढ़ाई का काम ऑनलाइन शुरू कर दें। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास ऑनलाइन वाली बड़ी मोबाइल नहीं होगी, तो वे अगल बगल के बच्चों से संपर्क करके अपना पढ़ने का काम शुरू कर दें। कुछ किताब से, कुछ मोबाइल से। आप लोग घर पर ही रहकर 2 गज की दूरी बनाकर बैठकर देखते रहें, सुनते रहें, ताकि एक बीमारी जो फैली हुई कोरोना वाली उसे बचने के लिए कुछ खास नियम हैं, जैसे 2 गज की दूरी बना कर रहें, अपने नाक मुंह पर मास्क बांध कर रहें और समय समय पर हाथ धोते रहें। खाने पीते समय गर्म भोजन और पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अनेक उपाय हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ाई का काम करते रहें। पढ़ाई जब हो रही है तो आप लोग पढ़ने का काम करें। नहीं तो बाद में अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो बात उसी तरह से जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो बाद में बहुत अधिक मेहनत करने से भी सफलता मिलना संभव नहीं होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे रोज़ का रोज़ पढ़ने की कोशिश करें। यह बात जो हम बताए हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रतिदिन पढ़ते रहें तो सफलता ज़रूर मिल जाएगी। यह इतिहास इसका गवाह है। बहुत से लड़के पढ़ने में बड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन परिश्रम के बल पर बहुत ही बुद्धिमान बन जाते हैं। जैसे हम बार बार आप लोगों को बताते हैं, समूह में जब आप लोग रहते हैं, कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से बार बार उस पत्थर की
जो पटिया होती है उस पर बार बार प्रयास रस्सी आती जाती है तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो आप लोगों का दिमाग इतना पत्थर जैसा कड़ा तो है नहीं, आप लोग भी प्रयास करेंगे तो कोई बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी और उसमें आप लोगों को सफलता मिलेगी। यह प्रत्यक्ष बात है। दूसरी बात यह है कि आज अगर आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे, टालते चले जाएंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एकाएक बोझ आपके ऊपर पड़ेगा तो आप लोग पढ़ने से भागना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी बच्चे चाहे जिस विद्यालय में चाहे जहाँ पढ़ते हों, आप लोग परिश्रम से पढ़ने की कोशिश करें। अभी सरकार की जैसी मंशा है उसके अनुरूप ही हम लोग विद्यालय में आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग उस तरह पढ़ते रहें। रही पुस्तक की बात, पुस्तक प्राइमरी स्तर की तो मिल रही है, जूनियर हाई स्कूल के स्तर की किताब बहुत जल्द ही आ जाने वाली है। आप लोग समय से पहुंच करके अपनी अपनी किताब ले करके घर पर अध्ययन किया करें। आज हम आप लोगों से कुछ जयंती के बारे में कहने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो हम केवल कृष्ण जन्माष्टमी के ही बारे में नहीं अपितु किसी भी जयंती के बारे में कह रहा हूँ। इस पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो बातें अच्छी लगेंगी उसे ग्रहण करिएगा, शेष बातें छोड़ दीजिएगा। उस पर तर्क वितर्क करने कोई बात नहीं है। जयंतियाँ हमारे देश में खूब मनाई जाती हैं और क्यों मनाई जाती हैं आप लोग जानते ही हैं। जो महापुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं, अच्छी प्रतिभा वाले होते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। उनके जयंती मनाने का यह मतलब नहीं है ढोलक मजीरा ले लिया, बजा दिया, गा लिया, बस हो गया जयंती। कहीं कहीं देखते हैं बहुत बड़ी डीजे उजे की व्यवस्था करते हैं लोग, बड़े गाने की व्यवस्था करते हैं। इससे नहीं काम चलेगा। जयंती मनाने का जो लक्ष्य है, जिस महापुरुष की जयंती मनाई जाए उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसकी जयंती मनाई क्यों जाती है, उसकी क्या विशेषता थी, उसके क्या कार्य थे, उसका कार्य के साथ साथ व्यवहार कैसा था। तो हम उसके जब इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें भी अगर ऊंचा बनना है तो उन्हीं महापुरुषों की तरह हम भी अपने विचार और कर्तव्य को बनाएं। आप लोग प्राइमरी स्तर में ये जरूर देखे हैं, सभी लड़के इस पाठ को पढ़े होंगे, इब्राहम लिंकन। आप लोग जानते हैं कि बहुत साधारण परिवार का आदमी था, किंतु जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी पढ़ करके यह व्यक्ति अमेरिका जैसे बड़े देश का राष्ट्रपति बना। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत और काले रंग के लोगों का बहुत बड़ा भेद था। काले चमड़ी वाले जो थे उनको श्वेत चमड़ी वाले अछूत मानकर, उनको गुलाम बनाकर, उनको तरह तरह के ताड़ना दिया करते थे
और उनसे काम लिया करते थे। इब्राहम लिंकन जब जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी पढ़ा कि कितने परिश्रम के साथ वे भी सफलता प्राप्त किए हैं, उनके किए हुए कर्मों के आधार पर वो अभी अपना पढ़ाई का काम शुरू किया और परिश्रम के बल पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बने। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे अच्छे लोगों की जीवनी हम पढ़ें, जीवनी समझें कि आखिर उनके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, कैसे कैसे वो परिश्रम करके आगे बढ़े। इब्राहम लिंकन के ही विषय में आप लोगों से बता दें कि वो साधारण एक लकड़हारे का लड़का था, किंतु अपनी सौतेली माँ के प्रयास से पढ़ना लिखना सीख लिया। इसके बाद कठिन परिश्रम करके अदम्य साहस के साथ वह गुलामी प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया। उसके पक्ष में बहुत से लोग हुए। वह चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति पद प्राप्त किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आदमी चाहे जिस स्तर का होगा, परिश्रम और मेहनत के बल पर देश का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लक्ष्य बनाकर पढ़ने की कोशिश करें। उसमें जो भी कठिनाई आती है उसके समाधान के लिए आप लोगों के गुरुजन वृंद तैयार हैं। आप लोग उनसे संपर्क बना करके अपनी समस्या का निदान करें। रह गई बात तत्काल में कृष्ण जयंती की, तो कृष्ण जयंती मनाएंगे आप लोग कल, ठीक है, लेकिन बहुत धूमधाम धड़म भड़म शोरगुल अटाखा पटाखा का प्रयोग न करें। इससे प्रदूषण की वृद्धि होती है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, अनेक तरह के जो प्रदूषण हैं उसका विकास होता है, पैसे का अपव्यय होता है। इसलिए आप लोग इस प्रथा को बंद करने की कोशिश करें कि किसी की जयंती में बहुत काफ़ी पैसे का खर्च किया जाए। जितने पैसे आप लोग फालतू बाजा ढोल बजाने में करेंगे उससे आप लोगों का नुकसान होगा। इसलिए आप लोग हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार की बात रख करके अपने कार्य को करें, जयंती को मनावें और उनके गुणों पर ध्यान दें। हर पुरुष में गुण भी अनेक तरह के होते हैं, दोष भी अनेक तरह के होते हैं, किंतु हमें आपको सबको उसके दोष पर ध्यान न रख करके उसके अच्छे गुणों पर ध्यान रखना है, उसी से सीखना है। लोग जैसा करते हैं वैसा जरूर परिणाम मिलता है। अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा, बुरा काम करेंगे उसका बुरा परिणाम होगा।
कहावत है कि लोग पहले तो कहा करते थे कि बुरा काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो, जिन जिन लोगों ने किया यारो जाकर उनका घर देखो। लेकिन हम इस बात को थोड़ा सा घुमा कर कहते हैं। पहले के लोग कहते थे कि बुरा काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो। तो अगर जो नहीं मानता है तो बुरा कर्म करता है, तो बुरा कर्म न करके हम कहते हैं कि अच्छा काम का अच्छा नतीजा, अच्छा काम का अच्छा नतीजा, ना मानो तो करके देखो, जिन जिन लोगों ने किया यारो जाकर उनका घर देखो। तो अच्छा कर्म जो लोग किए हैं तो उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। तो उनके ही आदेशों पर, उनके ही निर्देशों पर, उनके ही उपदेशों पर हमें आपको चलना है और चलकर हमें भी महान बनना है। जो बुरा आदमी है उसका काम छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में मत पड़िए। वह अच्छा काम किया तो उसका अच्छा परिणाम मिला। इसी को मानकर आप सभी लोग अच्छे कर्म करें। अच्छा काम वही है, जैसा समय होता है उसके अनुसार काम अगर आप लोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। इस समय आप लोगों का कर्तव्य पढ़ने का है, तो जो आप लोगों का काम है वो करिए। कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाय, रहीमन मूले सींचे फूले फले अघाय। तो आप लोग केवल अपने एक सिद्धांत को अपनाकर अपने केवल बुद्धि के विकास में ही लगे और काम करने की कोशिश मत करें। अपने बुद्धि का विकास, आचरण और अच्छे व्यवहार पर हमेशा ध्यान दें। इतना ही आप लोग करते रहेंगे तो आप लोगों की सामने कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती है। जो कठिनाई आएगी उसके आप लोग बड़े सरलता से दूर कर देंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पढ़ने वाला काम, कहावत ने एक साधे सब सद है, तो मतलब आप लोगों का कर्तव्य जो है इस समय पढ़ने का है। कहते हैं कि जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए, जिसका काम उसी को साजे और नहीं तो डंडा बाजे। तो इस समय आप लोगों को पढ़ने का काम है। अगर आप लोग खेती करना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। आप लोगों को शरीर का इतना विकास नहीं हुआ है कि आप लोग खेती में बड़ा परिश्रम करना पड़ता, बड़े परिश्रम कर लेंगे। हाँ, बुद्धि की बात है तो बुद्धि आप लोगों की धीरे धीरे विकसित हो रही, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहे और आप लोग अपना विकास करते रहे। यदि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान न देकर दूसरा काम करने लगेंगे तो निश्चित आप लोग असफल हो जाएंगे। तो आप लोगों से बार बार मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इस समय पढ़ाई के काम में लगे रहें। यदि पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो बाद में पछताएंगे। इसलिए आप लोग जिस तरह हो, चाहे जैसे हो, लाख परेशानी हो आप लोगों के सामने, पढ़ाई वाला काम करते रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयंती वाली बात बताई दिए कि जयंती महापुरुषों की अच्छे अच्छे गुणों को, उपदेशों को हम आप उनसे सीखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, सफलता मिलेगी। तो वो महान थे तो हम भी महान हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। फिर अगली बात आप लोगों से मिलूँगा तो कुछ पढ़ाई लिखाई संबंधी और बातें बताऊँगा। नमस्कार। लाइक